Hello students, good morning. How are you? Students, today I will discuss chapter number 23 mensuration. Okay student, तो देन mensuration में हमको क्या करना है यहाँ पे जो प्लेन डायग्राम फिगर्स होते हैं उनका हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है. तो स्टूडेंट यस्टरडे मीन्स कल. ओके, हमने आपको कुछ फार्मूले सेंड किए थे. आई होप आप लोगों ने उनको रीड किया होगा. ओके, एक बार हम उन फार्मूलों को फिर से डिस्कस करते हैं. ओके बेटा, फार्मूला फर्स्ट क्या था हमारा, कोई भी रेक्टेंगल गिवन होता है. ओके, इस टाइप का, दिस इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो इसका हमको पेरीमीटर निकालना होता है. तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल अपर बाउंड्री. ओके, लेंथ ऑफ टोटल अपर बाउंड्री इज नॉन एज पेरीमीटर. पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं. तो पेरीमीटर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. राइट स्टूडेंट. ओके, ये रेक्टेंगल है, इसका हमको पेरीमीटर निकालना होगा. तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ. दिस इज लेंथ. ओके, एंड दिस इज ब्रेथ. ओके, एंड एरिया. एरिया जब हमको निकालना होता है तो एरिया इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड, स्क्वायर. ओके, स्क्वायर डायग्राम this type. Okay, this is a square. Square में all sides are equal. Okay, तो then perimeter of square equal to 4 into side. right, क्या होता है 4 into side. and area equal to क्या होता है, साइड का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट होता है हमारा फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल. ओके बेटा, कोई भी सर्कल गिवन होगा हमारा. ठीक है, सर्कल दिस इज सेंटर ओ. ओके, एंड दिस इज रेडियस आर. तो बेटा कोई भी सर्कल गिवन होता है, सर्कल का हमको रेडियस गिवन होगा तो उसका पेरीमीटर निकालना है. तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2 पाई आर. राइट, दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल. एंड पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल टू 22/7. राइट स्टूडेंट. ओके, एंड अगर आपको बेटा रेक्टेंगल में लेंथ गिवन हो, ब्रेथ निकालनी हो, एंड डायगोनल गिवन हो, मीन्स ये डायगोनल ए गिवन हो हमको. ठीक है, एंड ब्रेथ भी गिवन हो, हमको क्या निकालनी, लेंथ निकालनी. तो लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस एंगल 90 degree. Okay, so then a diagonal is a hypotenuse, this is a perpendicular, this is a perpendicular. Okay, and this is a base. तो according to hypotenuse by Pythagoras theorem क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पोर्शन, बेस का स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर. ओके, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर एंड डायगोनल स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, तो इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, उसका लेंथ भी निकाल सकते हैं एंड ब्रेथ भी निकाल सकते हैं. नाउ इफ स्क्वायर में बेटा अगर हमको डायगोनल गिवन हो, क्या गिवन हो, स्क्वायर में डायगोनल गिवन हो, लेंथ एंड ब्रेथ स्क्वायर में क्या होती है, सेम होती है हमारी. ओके ना, दिस साइड ए एंड दिस साइड ए, दोनों साइड ए होंगी. ये हमारा मान लिया डायगोनल डी दे रखा है. तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, डायगोनल डी इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 2. राइट, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको लर्न करेंगे. ओके, नाउ डिस्कस एक्सरसाइज 23A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. मींस एक रेक्टेंगुलर टाइप का प्लॉट है. ओके बेटा, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ देर की हमारी 135, ये देर की 135. ओके स्टूडेंट, इधर की 135 एंड ब्रेथ कितना है 65. राइट, तो हमको क्या निकालना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो इसका पेरीमीटर निकालना है. एंड कॉस्ट ऑफ फेसिंग रेट ऑफ 6
₹60 पर मीटर। मीन्स पहले तो आप पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालने के बाद फिर आपको इसकी कॉस्ट निकालनी कि अगर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसके ऊपर हम फेसिंग करें तो उस फेसिंग में टोटल कितना एक्सटेंशन होगा हमारे लिए रुपए का, बट उसमें 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है ₹60 पर मीटर। तो हमको टोटल निकाली तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर की ₹60 से क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल कॉस्ट निकल के आएगी हमारी। ठीक है, सो नाउ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ओके, तो लेंथ कितनी की थी क्वेश्चन में हमारी 135 एंड ब्रेथ 65। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो 2 मल्टीपल लेंथ 135 प्लस ब्रेथ 125। ओके, तो नाउ 135 प्लस 65 इक्वल टू 200 एंड 200 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 400 मीटर, दैट इज फर्स्ट आंसर मीन्स पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट, सो नाउ सेकंड, अब यहाँ पे क्या देखा है कॉस्ट ऑफ फेसिंग ₹60 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखी है ₹60 दे रखी है, बट हमको जो पेरीमीटर फाइंड किया था वो कितना आया है 400 मीटर निकल के आया है। ओके, तो देन 400 मीटर मल्टीप्लाई बाई 60, तो 4 6 जा 24। ओके, तो देन 24,000, तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी कितनी बेटा 24,000। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा, रेक्टेंगुलर प्लॉट में हम जो फेसिंग करेंगे उसमें टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 24,000। ओके, एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा 400 मीटर। राइट, नाउ डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो। मीन्स एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है इस तरह से हमारा, ये रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है। ओके, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, लेंथ का रेशियो 7x लेट कर लेंगे एंड ब्रेथ कितना दे रखा है, सॉरी दैट इज 7x, दैट इज 4x। ओके, इसको 7x लेट कर लिया लेंथ को एंड ब्रेथ को क्या कर लिया 4x कर लिया, एंड इट्स पेरीमीटर कितना है 440 मीटर, उसका पेरीमीटर हमको गिवन है, तो उसकी हमको लेंथ एंड ब्रेथ को सेपरेटली फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेसिंग, उसकी फेसिंग की कॉस्ट भी फाइंड करनी है एट 150 रुपीज पर मीटर, और पर मीटर में जो कॉस्ट देगी वो कितनी पर 150 रुपीज देगी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो पेरीमीटर निकल के आता है तो पेरीमीटर का हम क्या कराते हैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देते हैं पर मीटर का, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर कितना गिवन है 440। ओके, एंड कॉस्ट कितनी दे रखी है 150, तो 440 की 150 से मल्टीप्लाई करा दोगे, कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की निकल के आ जाएगी हमारी, बट इसके हमको लेंथ भी निकालनी ब्रेथ भी निकालनी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 7:4 दे रखा है, तो उसको हमने लेट कर दिया लेंथ 7x एंड ब्रेथ 4x। ओके, लेंथ 7x एंड ब्रेथ 4x एंड पेरीमीटर 440 मीटर। तो नाउ पेरीमीटर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ओके, तो देन पेरीमीटर 400 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 7x। ओके, तो देन 400 राइट इक्वल टू 2 मल्टीपल 4x प्लस 7x 11x। राइट, तो नाउ 400 इक्वल टू 11 टू जा नो 440 तो नाउ 22x। राइट, तो नाउ x इक्वल टू 440 अपॉन 22, तो नाउ x इक्वल टू x इक्वल टू 20। राइट, x इक्वल टू क्या निकल के आ गया स्टूडेंट 20 निकल के आ गया हमारा। ओके, x इक्वल टू 20 निकल के आ गया। नाउ हमको क्या निकालनी लेंथ निकालनी है एंड ब्रेथ निकालनी है, तो लेंथ क्या थी हमारी 7x, x की वैल्यू 20 है, तो 20 मल्टीपल 7x इक्वल टू 140 मीटर एंड ब्रेथ 4x, तो नाउ पुटिंग दी वैल्यू x इक्वल टू 20, तो नाउ 40 मल्टीपल 20 इक्वल टू 80 मीटर। ओके, सो लेंथ एंड ब्रेथ निकल के आ गई। फिर अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है इसकी टोटल, तो पेरीमीटर कितना आता है हमारा 440 मीटर। ओके, एंड ब्रेथ वो सॉरी जो कॉस्ट दे रखी थी पर मीटर की वो कितनी थी 150 मीटर।
ओके, तो नाउ 440 मल्टीप्लाई 150, राइट। तो नाउ 2 जीरो 15 4 जा 60 का जीरो कैरी लगा 6, 15 4 जा 60, 60 प्लस 6 66, ओके, मीन्स 66,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फीट 30 मीटर, ओके, एंड डायगोनल 34 मीटर, फाइंड ब्रेथ ऑफ फील्ड एंड इट्स पैरामीटर। मीन्स हमको लेंथ गिवन है, ओके, एल गिवन है, एल कितना गिवन है 30 मीटर, ओके, एंड क्या गिवन है ब्रेथ गिवन है, वो सॉरी डायगोनल, डायगोनल मीन्स डी गिवन है, डी गिवन कितना है 34, फाइंड क्या करना है हमको बी, बी मीन्स ब्रेथ को फाइंड करना है, ओके। अभी हमने डिस्कस क्या किया था, इसका एक फार्मूला डिस्कस किया था कि इस तरह से आपको क्या क्या गिवन है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आपको ये डायगोनल गिवन है, डायगोनल कितना है 34, ओके, एंड लेंथ कितनी बेटा 30, निकालना क्या हमको बी निकालना है, ये वाली साइड निकालनी। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बने, वो सॉरी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो नाउ अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो नाउ अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो रेक्टेंगल लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, तो लेंथ कितनी है 30, 30 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, बेस फाइंड करनी है, एंड डायगोनल 34 का स्क्वायर, तो नाउ 30 का स्क्वायर 900 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर 1156, ओके। सो नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू 1156 माइनस 900 सेंड टू राइट साइड, तो देन नेगेटिव 900, ओके। सो 1156 माइनस 900, बी स्क्वायर इक्वल टू 256, राइट। तो बी इक्वल टू 16, बी इक्वल टू 16, ओके स्टूडेंट, बी इक्वल टू 16 मीन्स ब्रेथ क्या निकल के आ गई इसकी 16 निकल के आ गई हमको, एंड हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। तो नाउ लेंथ 30, लेंथ 30 एंड ब्रेथ 16, तो 30 प्लस 16 46, 46 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 92 मीटर, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा उसका डायगोनल गिवन है, मीन्स स्क्वायर ये होता है और साइड्स आर इक्वल, मीन्स इसका जो डायगोनल है हमको वो कितना दे रखा है हमारा 12 स्क्वायर रूट 2, ओके। अब हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसकी साइड पता करेंगे हम, तो डायगोनल एंड साइड्स का रिलेशन क्या होता है, डायगोनल एंड साइड्स का रिलेशन होता है हमारा डायगोनल इंटू स्क्वायर रूट 2, ओके। क्या होता है हमारा साइड डायगोनल इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 2, ये होता है हमारा, ओके स्टूडेंट। सो डी हमको कितना देगा 12 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 2, तो नाउ स्क्वायर रूट टू कैंसिल, तो नाउ ए इक्वल टू 12 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12, मीन्स साइड हमारी 12 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, ओके स्टूडेंट, देखो डी इक्वल टू दे रखा है हमारा डायगोनल का फार्मूला क्या होता है साइड इंटू स्क्वायर रूट 2, तो नाउ डी इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट टू कैंसिल, तो नाउ साइड कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर का फार्मूला इसका क्या होता है हमारा फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो नाउ 4 इंटू साइड 12, तो 4 12 जा 48 सेंटीमीटर, तो नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 48 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड ब्रेथ, मीन्स हमको लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है, ओके स्टूडेंट। तो लेंथ कितनी है 22.5 मीटर, ओके, एंड ब्रेथ ब्रेथ कितनी है 16 डेसीमीटर, ओके, 16 डेकामीटर दे रखी हमारी, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर, राइट। तो नाउ 1 डेकामीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, राइट स्टूडेंट। सो नाउ यहाँ पे कितना दे रखा है 16
डेकामीटर, इसको हम करेंगे मीटर में, तो 16/10 मीन्स 1.6 मीटर ये ब्रेथ निकल के आएगी हमारी। ओके स्टूडेंट, सुनाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लेंथ गिवन है, दिस इज अ लेंथ 22.5 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 16 डेकामीटर। ओके, तो डेकामीटर को भी कन्वर्ट करेंगे किसी में, मीटर में, दोनों क्वांटिटी को सेम करना है हमको यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, सो नाउ कन्वर्ट डीएम टू मीटर। ओके, डेकामीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाई 10, तो 16 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1.6 मीटर। ओके, सो फार्मूला ऑफ पेरीमीटर 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो 2 लेंथ 22.5 प्लस ब्रेथ 1.6, तो नाउ 22.5 प्लस 1.6 दोनों को ऐड करेंगे, तो देन 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी लगा 1, 22 प्लस 1 23 124। ओके, तो 2 मल्टीपल 24.1 राइट, तो देन 2 2 जा 2। ओके, पॉइंट 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो पेरीमीटर क्या निकल गया है 48.2 मीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड डायगोनल। सेम क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह, वो सो हाँ थर्ड की तरह दे रखा है हमारा। इसमें थर्ड वाले में हमको क्या दे रखा था, लेंथ एंड डायगोनल दे रखा था। इस सेवंथ वाले क्वेश्चन में भी लेंथ दे रखी है और क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है हमारा। ओके स्टूडेंट, सॉरी 6 वाले क्वेश्चन में लेंथ गिवन है एंड डायगोनल गिवन है, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पहले ब्रेथ निकालेंगे, तो ब्रेथ निकालोगे फिर पेरीमीटर निकाल दोगे, क्योंकि लेंथ हमको पता है ब्रेथ निकाल देखा है हमारा। तो देन क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कह रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस लैंड और इन द रेशियो 5:3। ओके, तो सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ये भी होगा हमारा। ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा था हमारा, उसका लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो वहाँ पे 7:4 दे रखा था, यहाँ पे कितना दे रखा है 5:3। तो लेंथ को हम 5x लेट करेंगे एंड ब्रेथ को 3x लेट करेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, एंड टोटल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है 48 मीटर, 48 पर मीटर दे रखी है हमको। ओके, हमको क्या निकालनी है यहाँ पे 48 मीटर, ये दे रही है हमारी कॉस्ट पर मीटर की। ओके, एंड टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 90,200, ये टोटल कॉस्ट आ रही है वहाँ पे हमारी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को पर मीटर की कॉस्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सुनो, टोटल कॉस्ट कितनी है 19,200 एंड रेट कितना दे रखा है 48 पर मीटर। ओके ना, तो पेरीमीटर इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, तो 90,200 डिवाइड बाई 48 इक्वल टू 400 मीटर। ओके, तो देन पेरीमीटर क्या हो गया हमारा 400 मीटर हो गया। एंड रेशियो दे रखा लेंथ एंड ब्रेथ का 5:3, तो नाउ लेंथ लेट 5x एंड ब्रेथ लेट 3x। ओके, 3x एंड 5x, तो नाउ पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर 400 एंड लेंथ 2, लेंथ 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 16x। ओके, 16x इक्वल टू 400। ओके स्टूडेंट, तो नाउ x इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 16। ओके, तो देन 16 2 जा 32 राइट, बचा 8, 16 5 जा 80 राइट, तो नाउ x इक्वल टू 25। ओके स्टूडेंट, x इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारा 25। ओके, हमको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ को क्या लेट कर लिया था 5x, तो 25 इंटू 5 इक्वल टू 125। ओके, एंड ब्रेथ 3x, तो 25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 75, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ बाइर इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। बेटा एक बाइर है मीन्स एक तार दे रखा है हमारे ये। ओके, इसको एक इन्होंने फोल्ड किया है स्क्वायर की शेप में, जैसे ये बाइर है, इसको हमने फोल्ड करके बना दिया है यहाँ पे स्क्वायर।
ओके स्टूडेंट, ये स्क्वायर बना दिया हमने वायर को फोल्ड करके। अब स्क्वायर की जो एक साइड है वो कितनी है, 20 मीटर दे रखी है। ओके, इफ द वायर इज बेंट इनटू अ रेक्टेंगल। अब अगर हम इस वायर को, अब इसी वायर को फिर से हम क्या बनाए, रेक्टेंगल की शेप में बनाए। ओके, रेक्टेंगल की शेप में बना रहा है, तो देन उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 24। निकालना क्या हमको, इसकी ब्रेथ को निकालना है। ओके, तो बेटा एक अगर हमारा लेट कर लिया हमने कि 10 मीटर का वायर दे रखा है, 10 मीटर के वायर से आपने बनाया है क्या, मैं मीन्स एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो देन स्क्वायर की साइड 20 मीटर दे रखी, तो जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा भाई, सेम पेरीमीटर किसका होगा, रेक्टेंगल का होगा, क्योंकि तार तो सेम ही लेंथ का था हमारा। उसी को हमने दो अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया, पहले स्क्वायर बना लिया था, अब उसी तार को फिर से फोल्ड करके हमने क्या बना लिया स्टूडेंट, वहाँ पे हमने रेक्टेंगल बना लिया। तो तार की लेंथ तो सेम रहेगी, तार की जब लेंथ सेम होगी मीन्स दोनों स्ट्रक्चर्स का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा हमारा। तो नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, एंड स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगा हमारा। एंड रेक्टेंगल की लेंथ हमको गिवन है तो ब्रेथ निकल के आ जाएगी, दैट इज आंसर। ओके, सो नाउ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ साइड्स ऑफ स्क्वायर 20 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड 20, तो 24 या 80 सेंटीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर क्या निकल के आया, 80 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब स्टेप सेकंड में हमने डिस्कस किया यहाँ पे, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की हमको ब्रेथ निकालनी, मीन्स जो वायर था उस वायर से हमने क्या किया, रेक्टेंगल की शेप में वायर को बनाया यहाँ पे। ओके, तो पेरीमीटर इसका भी सेम होगा, किसके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो नाउ पेरीमीटर रिमेन्स द सेम पॉइंट पी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर, राइट। तो नाउ लेंथ हमको गिवन है कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो नाउ पेरीमीटर 80, ओके, एंड 2 लेंथ 24 प्लस ब्रेथ हमको फाइंड करनी है। तो 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, बेटा ये 2 मल्टीपल में है हमारा, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 80 डिवाइड बाई 2 24 प्लस बी, राइट। तो देन डिवाइड बाई 2 व्हेन 40, ओके, 40 इक्वल टू 24 प्लस बी, तो नाउ बी इक्वल टू 40 माइनस 24 सेंड टू लेफ्ट साइड, तो देन नेगेटिव 24, तो नाउ बी इक्वल टू 40 माइनस 24 16 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज आंसर, लेंथ ऑफ सॉरी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आई होप स्टूडेंट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू, एंड अपना वर्क कंप्लीट करें, एंड आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, दिस इज अ होमवर्क। ओके, टुमारो डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।